हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में जिस पार्ट पर चर्चा करने वाले हैं वो है समास, जो कि हमारा पिछला हमारा जो वीडियो था उससे चला आ रहा है। उसमें हमने समास की परिभाषा पढ़ ली थी, समास के कितने भेद होते हैं वो पढ़ लिया था, और समास के दो भेदों को हमने डिटेल से पढ़ लिया था। पहला था अव्ययी भाव समास और दूसरा था तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के 6 उपभेद भी हमने पढ़ लिए थे। अभी हम समास में जो है आगे पढ़ेंगे समास का भेद नंबर 3। समास इसका भेद नंबर 3। ये कौन सा भेद होता है? इसे चूंकि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि तीसरे नंबर पर हमने लिया था कर्मधारय समास को। कर्मधारय समास में विशेषता ये होती है कि यदि इसमें पूर्व पद विशेषण है तो उत्तर पद विशेष्य होगा, अथवा पूर्व पद उपमान है तो उत्तर पद उपमेय होगा। अब आपको यह समझना जरूरी हो जाता है यहां कि विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं और उपमान और उपमेय क्या होते हैं। देखिए, जो जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, जैसे इसका अगर हम विग्रह करें तो ये विग्रह होता है नीला है जो कमल, और इसका अगर विग्रह करें तो चंद्र जैसा है जो मुख। अब यहां क्या है कि ये वाली एक संज्ञा है और इसकी विशेषता है नीला, यानी इससे बना है, ये जो हमारा समास है वो इससे बना है। ठीक है, तो नीला विशेषण है, और जिस भी संज्ञा की विशेषता बताई जाए वो संज्ञा विशेषण के परिप्रेक्ष्य में विशेष्य कहलाती है। ये तो कहलाएगा विशेषण, और ये वाली जो संज्ञा है इसको हम कहेंगे विशेष्य। या तो इसमें ये चीज होगी, और दूसरा जो हमारा उदाहरण है इसमें चंद्र जैसा है जो मुख। यहां मुख जो है मूल रूप से एक संज्ञा है, और इसको चांद की उपमा दे दी गई है, चंद्र की उपमा दे दी गई है, और इन दो शब्दों से जो है हमारा ये समास मिलकर के बना है। तो यहां जिस संज्ञा को किसी की उपमा दी जाए उस संज्ञा को उपमेय बोलते हैं, उपमेय। और जिससे उपमा दी जाए वो उपमान होता है। यहां चांद जो है वो उपमान है, और मुख को चांद से उपमेयित कर दिया गया है। उपमेय जो है वो यहां मुख है। तो अब आपके समझ में आ गई कि इस तरह के जितने भी उदाहरण हैं, या तो विशेषण और विशेष्य वाले, या उपमान और उपमेय वाले, ये जो जितने भी उदाहरण होते हैं ये कर्मधारय समास के उदाहरण होते हैं। अब हम आगे चलते हैं और इन दोनों के जो कुछ अन्य उदाहरण भी अपने देख लेते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि महापुरुष, पीतांबर, भवसागर, महात्मा, इनका विग्रह करते हुए महान है जो पुरुष, पीला है जो वस्त्र, भवरूपी सागर, और महान है जो आत्मा। ये जो उदाहरण हैं इनमें आप देख सकते हैं कि पूर्व पद
और उत्तर पद में दो खासियतें हैं, या तो वो विशेषण और विशेष्य हैं, और या फिर वो उपमान और उपमेय हैं। तो इस प्रकार से इसको हमने अच्छे से जान लिया है। और इसमें जो हमारा तीसरा भेद है, इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो इतनी सी बातें अगर हम याद रख लेंगे तो इसके जितने भी उदाहरण परीक्षा में आते हैं उनको हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अभी चलिए हम देखते हैं कि इसका अगला और चौथा जो उदाहरण है वो कौन सा है। चौथा जो भेद नंबर 4, समास का भेद नंबर 4, चौथा इसका भेद है द्विगु समास। ये सबसे आसान समास समझ में आता है, द्विगु समास। अब द्विगु समास में क्या होता है कि सबसे पहली बात कि इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। एक बात। दूसरी बात याद रखने वाली जो बात है इसमें वो ये है कि इसमें प्रायः पहला पद संख्यावाचक होता है। ये दूसरी जो चीज है वो हमें ध्यान रखने वाली बात है। अब जो है इसके हम यदि उदाहरण देखें तो वो कुछ कुछ इस तरह से उदाहरण बनते हैं। अब हम इसको अच्छे से देख सकते हैं कि इसके जो उदाहरण है, नवरत्न, त्रिलोक, चौराहा, तिरंगा। यहां क्या है कि नवरत्न का विग्रह करने पर 9 रत्नों का समूह, त्रिलोक का विग्रह करने पर तीन लोकों का समाहार। समाहार का मतलब एक साथ मिलने से होता है, मिलाप से होता है। चौराहा चार रास्तों का समाहार। तिरंगा 3 रंगों का समाहार। यानी कि पहला जो इसका यहां हम देख सकते हैं कि इसमें खासियत क्या है कि जो इसका पूर्व पद है वो संख्यावाचक है। यहां देखो, ये संख्यावाचक है। और इस तरह के उदाहरण संख्यावाचक और भी है, लेकिन यहां एक छोटी सी चीज और समझना बहुत जरूरी है। इस संख्यावाचक तो ये भी है, दशहरा, ये भी संख्यावाचक है। 10, ये देखिए यहां संख्या है, लेकिन दशहरे का अर्थ कोई समूह नहीं है। दशहरे का अर्थ जो है वो समूह से नहीं है। यानी द्विगु समास में संख्याओं का समूह या समाहार या मिलन होना जरूरी होता है। लेकिन यहां तो दशहरे का अर्थ जो है वो रावण से है, यानी तीसरा ही अर्थ है। तो ये कोई दशहरा समूह को परिभाषित नहीं करता, ये रावण के लिए फिक्स शब्द है, रावण के लिए ये रूढ़ हुआ शब्द है। इसलिए ये दशहरा जो है यहाँ संख्यावाचक होते हुए भी द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इतनी चीजें यदि हम इसमें याद रख लेंगे तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि द्विगु समास के उदाहरण कैसे होते हैं और इनको हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगला जो समास का 5वां उदाहरण है उसको हम पढ़ लेते हैं, और वो 5वां उदाहरण है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास और भी ज्यादा आसान है। पहली खासियत कि इसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन ये नियम हमेशा लागू नहीं होता। कई बार ये विलोम नहीं भी होते, लेकिन अक्सर ज्यादातर ये दोनों शब्द जो है वो एक दूसरे के जो है वो विलोम शब्द होते हैं। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं।
तो यहाँ हम इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद एक दूसरे के जो है विलोम होते हैं, लेकिन सदैव नहीं। और एक चीज में और ध्यान रखने वाली बात होती है कि इसमें योजक जो शब्द हैं, जैसे और, तथा, व, एवं, ऐसे जो शब्द हैं इनका लोप होता है, यानी कि ये बीच में से हट जाते हैं। वो समास जो है हमारा द्वंद्व समास होता है। जैसे देखिए यहाँ माता पिता, विग्रह करेंगे तो माता और पिता दोनों की बात है। रात दिन, रात और दिन दोनों की बात है। आना जाना, आना व जाना दोनों की बात है। हानि लाभ, हानि व लाभ दोनों की बात है। तो इस तरह से दोनों पद बिल्कुल समान हो और तथा योजक शब्द जो है वो बीच में से लोप हो, तो ऐसे समास जो है वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। अभी हम समास का अंतिम जो और छठा भेद है उसको पढ़ते हैं, और वो है बहुब्रीहि समास। अब हम देख सकते हैं कि बहुब्रीहि समास में बहु का मतलब होता है बहुत, और ब्रीहि का मतलब होता है संपन्न या युक्त, यानी कि धान्य। पहली इसकी जो विशेषता है वो होती है पूर्व और उत्तर दोनों ही पदों को छोड़कर तीसरा जो पद है वो प्रधान होता है, यानी कि अन्य पद जो तीसरा पद निकल करके सामने आता है उसकी प्रधानता होती है, एक चीज। दूसरा, इसके विग्रह पर है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं। तीसरा, अन्य पद कुछ अतिरिक्त विशेषता युक्त या किसी के लिए रूढ़ हो जाते हैं, जो पक्के हो जाते हैं किसी के लिए, वो शब्द जो है रूढ़ शब्द जो है इसमें बीच में होते हैं। तो अब इसका समास और विग्रह दोनों हम जब देखेंगे तो पता चलेगा कि गजानन, नीलकंठ, घनश्याम, त्रिलोचन, लंबोदर आदि इसके उदाहरण हैं। और यहां देखिए विग्रह करने पर गज जैसा आनंद, यानी मुख है जिसका, अब वो कौन है? गणेश। यानी पूर्व पद है गज, दूसरा पद है आनंद, लेकिन यहां न तो आनंद प्रधान है न गज प्रधान है, प्रधानता किसकी है? गणेश की। नीले हैं कंठ जिसके, अब ये नीले कंठ तो जो है गिरगिट के भी होते हैं, लेकिन ये जो नील पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान नहीं है, लेकिन ये जो शब्द है वो शिव के लिए रूढ़ है, तो यहां इसका मतलब शिव है। तो अतिरिक्त विशेषता लिए हुए है नीलकंठ शब्द जो है ये हमारा समास, तो ये बहुव्रीहि का उदाहरण माना जाएगा। इसी तरह से घन श्याम, यानी न घन से मतलब है न श्याम से मतलब है, यहां मतलब है कृष्ण से, बादल जैसा श्याम है जो, या बादल जैसा काला है जो। तो ये जो है श्री कृष्ण के लिए रूढ़ है। त्रिलोचन शब्द जो है इसी प्रकार से शिव के लिए, तीन है नेत्र जिसके या तीन है लोचन जिसके, शिव। और लंबोदर लंबा है, उदर जिसका लंबे पेट वाला, तो यानी कि ये शब्द भी गणेश जी के लिए रूढ़ है। तो इस तरह से तीसरा पद जहां प्रधान होता है और विशेष अर्थ में होता है, जैसे त्रिनेत्र में ये देखिए यहाँ त्रि ये संख्यावाचक तो है, लेकिन ये द्विगु समास में कतई नहीं जाएगा, क्योंकि ये समूह नहीं है, तीन नेत्रों का समूह नहीं है ये शिव के लिए पेटेंटेड शब्द है, शिव के लिए रूढ़ शब्द है। इसलिए ये जो शब्द उदाहरण हमारा इस प्रकार के जो उदाहरण है वो हमारे बहुव्रीहि समास में जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने छह के छह जो हमारे इसके भेद हैं समास के, उनको गहराई से जान लिया है, उदाहरण हमने देख लिए हैं। एक बार पुनः इसको हम रिकॉल कर लेते हैं जो आज हमने भेद पढ़े हैं। दो भेद तक हमने पूर्व वीडियो में बात कर ली थी। तीसरा जो भेद है हमारा वो भेद है कर्मधारय समास। इसमें मैंने आपको अच्छे से बताया कि पहली जो खासियत है, या तो
पहला पद विशेषण होगा या विशेष्य होगा। यदि पहला पद उपमान है तो दूसरा पद उपमेय होगा। इसके उदाहरण इस तरह से हैं, महापुरुष, पीताम्बर, भवसागर, महात्मा, यानी और है जो शब्द इसमें बीच में आएगा, और जो है इस तरह के जितने भी उदाहरण हैं, और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी हमें। और इस तरह के उदाहरण जो है वो हमारे कर्मधारय समास में आते हैं। द्विगु समास में संख्यावाचक जो शब्द है, प्रथम जो इसका पद है वो संख्यावाचक होना चाहिए, और उसका मायना होना चाहिए समूह या समाहार या मिलन। ये मायना है। विशेष अर्थ में होने पर यहाँ जो द्विगु समास का उदाहरण नहीं होगा, वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। और आगे हम देखते हैं अगला हमारा जो पांचवा समास है, पांचवा जो हमारा भेद है समास का, वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की खासियत होती है कि उसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद बराबर होते हैं, दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन सदैव नहीं। यहां जो योजक शब्द हैं, जोड़ने वाले जो शब्द हैं, और, तथा, वै, एवं आदि का लोप होता है, और बीच में जो है वो योजक चिन्ह का निशान लगता है। माता पिता, रात दिन, आना जाना, लाभ हानि, ऐसे जितने भी उदाहरण हैं वो सारे के सारे उदाहरण जो है वो हमारे द्वंद्व समास में आते हैं। इसके बाद लास्ट और अंतिम हमारा जो समास का भेद है वो है बहुव्रीहि समास। तो यहां हमने देखा कि इसमें पूर्व और उत्तर पद दोनों ही पदों को छोड़ करके तीसरा जो पद है, अन्य पद जो है वो प्रधान होता है। इसके विग्रह पर है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं। और तीसरा अन्य पद जो है कुछ अतिरिक्त विशेषता युक्त या किसी के लिए रूढ़ शब्द होता है। उदाहरण इसके इस तरह से हैं, गजानन, नीलकंठ, घनश्याम, त्रिलोचन, लंबोदर। यहां देखिए ये सारे के सारे शब्द जो हैं पूर्व पद और उत्तर पद से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा पद जो है वो प्रधान होता है इसमें, और विशेष अर्थ में ये जो है जितने भी समास हैं विशेष अर्थ लिए होते हैं। तो इस तरह से इन उदाहरणों को हमने अच्छे से समझ लिया है और जान लिया है कि समास क्या होते हैं और उनके कितने भेद होते हैं, और उनके विग्रह करने पर किस तरह से उनका विग्रह होता है। तो ये सारी चीजें अब अच्छे से आपके समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद।